नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और झकझोर कर रख दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोला खामेनेई ने अमेरिका के खिलाफ सीधा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका को करारा थप्पड़ मारा है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है या ईरान ने सच में कोई जीत हासिल की है। आज मैं आपको पूरे मामले को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, हर छोटी छोटी बात को जोड़ते हुए आपको समझाऊंगी कि ये मैटर क्या था और कितने दिन तक चला, कौन कौन सी कंट्री के बीच में इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सबसे पहले ये जानते हैं कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच हुआ क्या था, जो वॉर चालू हुआ था उसके रीज़न क्या थे। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। और आप ये वीडियो देख रहे हैं अयाना अग्रवाल के साथ ब्रेनिक लाइट पर। ईरान और इसराइल के बीच 12 दिन का तगड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चला। इसराइल एयर स्ट्राइक ने ईरान की कई सस्पेक्टेड न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। इसके जवाब में ईरान ने भी रिटेलिएशन किया। ड्रोन्स, मिसाइल, साइबर अटैक्स तक इस्तेमाल हुए और इसी बीच अमेरिका भी इस पूरे गेम में घुस आया, इनडायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट करते हुए। कुछ यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुए। 12 दिन बाद फाइनली एक सीज फायर हुआ और ठीक 2 दिन बाद अयातोला खामेनेई सामने आए अपने टेलीविजन एड्रेस में। खामेनेई का स्टेटमेंट क्या था? खामेनेई जब टेलीविजन पर आए तो उनका स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने किस प्रकार के वर्ड्स कहे। अब बात करते हैं उस स्पीच की जो हेडलाइंस में थी। खामेनेई ने अपनी स्पीच में साफ साफ कहा, हमने अमेरिका को एक थप्पड़ मारा है। उन्होंने कहा, अमेरिकन स्ट्राइक्स हमारे लिए कोई खास नुकसान नहीं कर सकी। इस स्पीच में 3 बड़े संदेश उन्होंने दिए थे। इंटरनल मोरल बूस्ट, खामेनेई अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम झुके नहीं। एक्सटर्नल वार्निंग, अमेरिका और इसराइल को एक इनडायरेक्ट वार्निंग देना। एंड द थर्ड वन इज मीडिया प्ले, दुनिया को दिखाना कि इस्लामिक रिपब्लिक कमज़ोर नहीं है। देयर वर 3 मेजर स्टेप्स और 3 मेजर थिंग विच हैज़ स्पोकन बाय द खामेनेई। उन्होंने कुछ और बातें भी ऐड की। वो बातें क्या थी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अमेरिका को इस ऑन कॉन्फ्लिक्ट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ और जो स्ट्राइक उन्होंने की वो सिर्फ एक मीडिया एग्जीग्रेशन थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। बात क्लियर थी, ईरान चाहता है कि उसे एक पावर प्लेयर की तरह देखा जाए। इस चीज़ पर अमेरिका और ट्रंप का जवाब क्या था? फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की स्पीच को ओवर रिएक्शन बताया। उनका कहना था कि ईरान सिर्फ ड्रामा कर रहा है और ये सिर्फ एग्जैगरेटेड है। लेकिन ट्रंप ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि अगला हफ्ता ईरान यूएसए टॉक्स के लिए क्रूशियल रहेगा। अमेरिका भी सॉफ्टली डिप्लोमेसी की तरह बढ़ रहा है। शायद बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब ईरान न्यूक्लियर डील पर फिर बात करना चाहता है। तो एक तरफ खामेनेई गुस्सा दिखा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक इमोशनल वर्सेस डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी का गेम बन चुका है, जहां एक तरफ इसराइल, दूसरी तरफ ईरान तथा तीसरी तरफ अमेरिका। अमेरिका को इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी एक अनवांटेड कुकी की तरह एंटर कर रहा है इस बैटल के बीच में। इस चीज़ पर इसराइल का स्टैंस क्या है और जो नेतन्याहू है उनका रिएक्शन क्या है? इसराइल ने अपनी साइड से अनाउंस किया, हमने ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को बड़ी चोट दी है। इसराइल मिलिट्री ने कहा, हमने क्लियर सिग्नल्स भेजे और नेतन्याहू ने इसे बोला हिस्टोरिक विक्ट्री। क्या बोला? हिस्टोरिक विक्ट्री। इसराइल का फोकस था ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को लिमिट करना और खुद की सिक्योरिटी अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग दिखाना। लेकिन इसराइल ने कहा, हमारे साइंटिस्ट सेफ है, रिएक्टर्स भी और ऑपरेशनल है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से क्लेम्स कर रहे हैं, काउंटर क्लेम्स चल रहे हैं। क्या सच है, क्या प्रोपोगेंडा, ये कैसी है, किसी को क्लियर नहीं है। इस सब चीज़ के बीच में अमेरिका का क्या काम है, किसी को ये भी समझ नहीं आया। अमेरिका इस बैटल के बीच में एंटर करने से क्या दिखाना चाहता है, ये भी किसी को क्लियर नहीं है। ये सिर्फ वॉर नहीं, एक मीडिया बैटल भी है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये सिर्फ मिसाइल्स और स्पीचेस की लड़ाई नहीं, ये एक मीडिया वॉर है, एक परसेप्शन वॉर है। ईरान चाह रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड उसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर माने। इसराइल दिखाना चाहता है कि वो डोमिनेट कर सकता है और अमेरिका बैलेंस बनाकर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट विक्ट्री और डिफीट, दिस इज़ अबाउट ग्लोबल इमेज और इन्फ्लुएंस। खामेनेई ने जो कहा, स्लैप ऑन अमेरिका, वो एक रिपब्लिक स्टेटमेंट था
जिनका गोल था इंटरनल यूनिटी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखाना। क्या ईरान ने सच में जीत हासिल की है? तो अब फाइनल सवाल ये है कि ईरान ने सच में कोई बड़ी जीत हासिल की है या सिर्फ ईरान दिखावा कर रहा है, मीडिया के आगे अपने प्रोपोगंडा को दिखाना चाह रहा है। मुझे लगता है ईरान ने अपने लोगों के लिए एक मैसेज भेजा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक्चुअल वॉर अभी भी जारी है, डिप्लोमेटिक लेवल पर, मीडिया लेवल पर और पब्लिक स्टेटमेंट के जरिए। आपको क्या लगता है, क्या खामेनेई सच में अमेरिका को झटका दिया? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you for watching and be the part of Brainic like to watch such kind of geopolitical video. Thank you so much.